बसंत पंचमी का त्योहार हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल बसंत पंचमी की तारीख को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है। ऐसे में यहाँ जानते हैं कब है बसंत पंचमी। वसंत पंचमी या श्री पंचमी का पर्व अब की बार 2 फरवरी दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती और कलम दवात की पूजा की जाती है। हर वर्ष बसंत पंचमी का पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। बसंत पंचमी हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। इस दिन को मां सरस्वती की आराधना और बसंत ऋतु के आगमन के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। बसंत पंचमी को ऋतुराज बसंत के स्वागत का पर्व भी कहा जाता है, जब प्रकृति नए रंगों और खुशियों से भर जाती है। इस दिन शिक्षा, कला और संगीत के प्रति समर्पित लोग मां सरस्वती की विशेष पूजा करते हैं। बसंत पंचमी सरस्वती पूजा 2025 में 2 फरवरी रविवार को मनाई जाएगी। ये पर्व माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आता है और ये वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इस दिन को ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा विशेष रूप से की जाती है। बसंत पंचमी का विशेष महत्व ज्ञान, विद्या और कला के लिए है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन मां सरस्वती का जन्म हुआ था। मां सरस्वती को ज्ञान, संगीत और कला की देवी माना जाता है। छात्र, संगीतकार, कलाकार और लेखक विशेष रूप से इस दिन मां सरस्वती की आराधना करते हैं ताकि उन्हें अपनी पढ़ाई और कार्यों में सफलता मिल सके। प्राचीन समय से बसंत पंचमी को प्रकृति के उल्लास और सौंदर्य के पर्व के रूप में भी देखा गया है। इस समय पेड़ पौधे नई पत्तियों और फूलों से सज जाते हैं और खेतों में सरसों के पीले फूल लहराते हैं, जो इस पर्व की विशेषता बन जाते हैं। बसंत पंचमी के दिन प्रातःकाल स्नान करके पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजा स्थल को पीले फूलों और धूप दीप से सजाया जाता है। मां सरस्वती की मूर्ति या चित्र को साफ स्थान पर स्थापित कर उनके चरणों में पवित्र जल, पीले फूल, अक्षत, चावल, हल्दी और पीले वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। प्रसाद के रूप में खीर या पीले मिठाई का भोग लगाया जाता है। सरस्वती वंदना और मंत्रों का उच्चारण कर मां से विद्या और बुद्धि का आशीर्वाद मांगा जाता है। छात्र इस दिन अपनी पढ़ाई से जुड़ी पुस्तकों और पेन को मां सरस्वती के चरणों में रखते हैं ताकि उन्हें ज्ञान और सफलता प्राप्त हो। संगीत प्रेमी अपने वाद्य यंत्रों की पूजा करते हैं। बच्चों को अक्षर लेखन का संस्कार, विद्या आरंभ इसी दिन करवाना शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ तिथि में माता सरस्वती का अवतरण हुआ था। वसंत पंचमी के पर्व से ही बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 मौसमों में बांटा जाता था, उनमें वसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम है। भगवान कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि ऋतुना कुसुमाकरा, अर्थात मैं ऋतुओं में वसंत हूँ। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता था, जिसमें विष्णु और कामदेव की पूजा होती है। ये वसंत पंचमी का त्योहार कहलाता था। वसंत पंचमी के दिन पीले कपड़े पहनने का विशेष महत्व है। वसंत पंचमी की तिथि को अबूझ मुहूर्त माना जाता है, जिसमें कोई भी आप शुभ कार्य करते हैं तो उसमें मुहूर्त का विचार नहीं किया जाता। ये दिन सभी शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश, विवाह, विद्यारंभ, नया बिजनेस शुरू करना आदि करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार वसंत पंचमी के दिन कामदेव और रति ने पहले बार मानव हृदय में प्रेम और आकर्षण का संचार किया था। उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि की शुरुआत के प्रारंभिक काल में चारों ओर मौन छाया रहता था। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या से निवारण के लिए भगवान विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से तुरंत भगवान विष्णु आ गए और उन्होंने अपनी समस्या के बारे में अवगत कराया। इसके बाद भगवान विष्णु ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। विष्णु जी के आह्वान से माता दुर्गा प्रकट हो गईं। इसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने सृष्टि में चारों ओर छाया मौन को दूर करने के लिए निवेदन किया। इसके बाद आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। इस चतुर्भुजी देवी के एक हाथ में वीणा, दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य 2 हाथों में पुस्तक और माला थी।
इसके बाद दिव्या देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति हैं, पार्वती महादेव शिव की शक्ति हैं, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गईं। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। ज्ञान और समृद्धि की कामना। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके जीवन को ज्ञान और खुशियों से भर दे। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नई ऊर्जा और उत्साह। बसंत का ये सुंदर पर्व आपके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे। हैप्पी बसंत पंचमी। विद्या और कला का आशीर्वाद। इस बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती आपके जीवन में कला, संगीत और विद्या की ज्योति प्रज्वलित करें। शुभ बसंत पंचमी। प्रकृति के उल्लास का पर्व। प्रकृति के उत्सव का आनंद लें और माँ सरस्वती का आशीर्वाद पाकर अपने जीवन को रोशन बनाएं। बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। बसंत पंचमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। ये पर्व माँ सरस्वती की पूजा के लिए प्रसिद्ध है और इसे वसंत ऋतु के स्वागत के रूप में भी देखा जाता है। पीला रंग बसंत ऋतु का प्रतीक है और माँ सरस्वती को प्रिय है। ये रंग समृद्धि, नई ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है। इसलिए लोग इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं और पीले फूल देवी को अर्पित करते हैं। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है और कई लोग अपने बच्चों का विद्या आरंभ अक्षरारंभ करते हैं। कई जगहों पर पतंगबाजी भी होती है, विशेषकर उत्तर भारत में। लोग स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं और परिवार के साथ मिलकर पर्व मनाते हैं। बसंत पंचमी ज्ञान, कला और शिक्षा का पर्व है। इसे माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से मनाया जाता है। ये पर्व वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है, जब प्रकृति में नए फूल खिलते हैं और वातावरण में ताजगी छा जाती है। सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को पीले फूलों से सजाएं और माँ सरस्वती की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। पीले फूल, चावल और प्रसाद अर्पित करें और माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करें।